आज हम आपको पढ़ाएंगे साइक्लोन के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। अब ये साइक्लोन है क्या, ये चक्रवात जो हैं, चक्रवात किसे कहते हैं और चक्रवात क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। गर्मी के मौसम में आप सभी लोग देखते हैं जब धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, देखें नहीं देखें, खूब तेज़ क्या चलती हैं, आंधी चलती हैं जो काफ़ी धूल भरी होती हैं, जिनको हम गर्मी के मौसम में देखते हैं कि बहुत तेज़ से एकदम आंधी आ गई, एकदम बाउंडर जैसा आया और गोल गोल घूमता हुआ क्या हुआ, बड़ी तेज़ अपनी जगह पे गोल गोल घूमता रहता है कस के बड़ी तेज़ी से, और एकदम अपने साथ उड़ा करके सब लेके चला जाता है। देखा नहीं देखा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, डकूर कहते थे, कहते नहीं कहते थे। तो ठीक इसी प्रकार का चक्रवात होता है। चक्रवात का भी काम क्या होता है, ठीक जैसे गर्मियों में आप गर्मियों में जब आंधियाँ आती हैं उनमें देखते हैं कि कभी कभी गोल गोल हवाइयाँ बड़ी तेज़ से घूमती हुई चक्कर काटती हुई आती हैं और नीचे से एकदम कूड़े को उठा के बड़ी ऊपर तक उठा के लिए चली जाती हैं। देखा नहीं देखा, सबने देखा होगा, है ना, बोलिए देखा है। तो जब आपने देखा है उसी तरीके से ये चक्रवात होता है। चक्रवात क्या कहते हैं, चक्करदार पौने चलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। और जिनके मध्य क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है। जैसे ये चक्रवात है, यहाँ पर बीच का भाग है, यहाँ पर ये क्या है, निम्न वायुदाब है, और किनारे पर इसके क्या है, उच्च वायुदाब है कि नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से हवाएं कहाँ चलेंगी, अंदर की ओर चलने लगती हैं। कहाँ चलने लगती हैं, अंदर की ओर चलने लगती हैं। इसमें भंवर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, भंवर उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, झंझावात, भयंकर झंझावात आते हैं, बहुत तेज, काफ़ी तेज़ी से झंझावात आते हैं। वो कैसे रहते हैं, भयंकर झंझावातों का आगमन होता है और जिन्हें हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई, नहीं आ गई, ठीक है। तो ये जो चक्रवात है वो क्या है, चक्करदार गोल हवाएं ही हैं, जिनका ऐसे कह सकते हैं ये चक्रवात चक्करदार गोल हवाएं होती हैं, जिनके बीच में निम्न वायुदाब होता है और जिनके किनारों पर उच्च वायुदाब होता है। और ये हवाएं किनारों से भीतर की ओर बड़ी तेज़ी से गोल गोल घूमती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक की बात। अब अगली चीज़ यहाँ पर ये होती है कि ये विभिन्न आकार के होते हैं। इनका आकार 80 से 300 किलोमीटर तक होता है। सबसे पहला पॉइंट ये है, जो इनका आकार है वो 80 से 300 किलोमीटर तक होता है। यानी समझ सकते हैं कि बहुत ही भयानक होते हैं ये, और बहुत ज़्यादा विनाश करते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा विनाश करते हैं कि इससे बहुत लोगों की जान चली जाती है, घर मकान सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी विनाशकारी होते हैं चक्रवात। समझ में आ गया, नहीं आ गया। अब इनमें क्या होता है, चक्रवातों में पौने बाहर से केंद्र की ओर चलती है। जैसे हमने बताया कि बाहर से केंद्र की ओर क्यों चलेंगी, क्योंकि यहाँ पर उच्च वायुदाब है, यहाँ पर निम्न वायुदाब है। तो उच्च वायुदाब की वजह से कहाँ चलेंगी, केंद्र की तरफ चलेंगी। भाई यहाँ पर हवाएं नहीं होंगी, लो प्रेशर होगा, तो यहाँ से हवाएं तेज़ी से कहाँ चलेंगी, केंद्र की तरफ चलेंगी, भीतर की तरफ चलेंगी। तो ये, और दूसरी चीज़ एक चक्रवात में सबसे महत्वपूर्ण ये होती है कि सागर पर इनकी गति जो है काफ़ी तेज़ होती है। क्या होती है, सागर में के ऊपर इनकी गति जो है काफ़ी तेज़ होती है, और स्थल भागों पर इनकी गति धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा नुकसान अगर चक्रवात के द्वारा होता है तो कहाँ होता है, समुद्र तटीय भागों पर होता है। ये क्वेश्चन आप याद करिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तरह से भी आपको काम में आएगा कि चक्रवात सर्वाधिक नुकसान कहाँ करते हैं, समुद्र के किनारे के क्षेत्रों पर या समुद्र के तटीय क्षेत्रों पर सर्वाधिक नुकसान जो है चक्रवातों के द्वारा होता है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब अगली चीज़ है, इनके जो डायरेक्शन होता है, घूमने की दशा होता है। जैसे हमने आपको बताया कि ये मान लीजिए गोलार्ध हमारा है, जैसे गोल गोल, यहाँ पर ये 0 डिग्री रेखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, 0 डिग्री भूमध्य रेखा बोलेंगे नहीं बोलेंगे, है ना। तो ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर का क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, और दक्षिण का, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो इनकी हवाएं हैं वो कैसी जा रही हैं, घड़ी की सुइयों के विपरीत जा रही हैं। घड़ी हमारी इधर से इधर को घूमती है ना, घड़ी की सुई चलती है, कैसे चलती है, इस तरीके से चलती है ना, और ये घड़ी की सुइयों के विपरीत घूम रही हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात हवाएं होती हैं, उनकी जो दिशा होती है वो कैसी होती है, घड़ी की सुइयों की
दिशा के विपरीत होती है। कैसी होती है? विपरीत। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या चलती है? घड़ी ऐसे चलती है। ये घड़ी है यहाँ मान 12 बजा है यहाँ पे, तो ऐसे चलेगी सुई। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में क्या चलेंगी? घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुकूल में ये चलती हैं। कहाँ चलती हैं? घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुकूल की गति में चलती हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, अब चक्रवात के बारे में आपको समझ में आ गया कि चक्रवात क्या है, ये चक्रवात किसे कहते हैं। ठीक है, अब ये चक्रवात जो हैं उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होती है, ये आपका कंफर्म हो गया। दक्षिण गोलार्ध में क्या होते हैं, ये चीज़ आपको पता चल गई। एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण और है कि भारत में जो है ये देश के 8% भूभाग पर जो है ये चक्रवात छाए हुए रहते हैं, नुकसान करते हैं और ये काफ़ी विनाशकारी होते हैं। क्या होते हैं? काफ़ी विनाशकारी होते हैं। इनसे बहुत भयंकर नुकसान होता है। इनको 2 भागों में बांट दिया गया। इन चक्रवातों को कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो बांट दिया गया उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। ये क्या कहेंगे? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। और ये बंगाल की खाड़ी में उठने वाले जो चक्रवात होते हैं, जो वहाँ से उठते हैं, ये आकर के काफ़ी गुजरात, महाराष्ट्र और समुद्र तटीय क्षेत्रों को क्या करते हैं? काफ़ी प्रभावित करते हैं, काफ़ी नुकसान पहुँचाने का कार्य करते हैं। अगली चीज़ ये होती है, इन्हें चीन सागर में इसको हम टाइफून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं। और मैक्सिको में इसको क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो। ये टॉर्नेडो चक्रवात का एक चित्र दिया गया है। ये टॉर्नेडो जो चक्रवात है इस तरीके से है, ये घर बने हैं, इस तरीके से जानवर हैं। ये समुद्र के किनारे जब आता है तो काफ़ी लोगों को सबको बहा करके अपने साथ लिए चला जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? मैक्सिको में। कहाँ बोलते हैं? अमेरिका में इसको हरिकेन बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? अमेरिका में इसको हरिकेन बोलते हैं। और बंगाल की खाड़ी में इसको क्या बोलते हैं? चक्रवात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहाँ चक्रवात बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी के बारे में आपको बताया जा चुका है। ठीक है, कहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, तो इसको क्या बोलेंगे? चक्रवात बोलेंगे। चीन में इसको टाइफून बोलेंगे, मैक्सिको में इसको टॉर्नेडो बोलेंगे, अमेरिका में इसको हरिकेन बोलेंगे। यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई? ये क्या था? हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। दूसरा इसका पार्ट जो चक्रवात का होता है वो क्या होता है? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या होता है? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये हमने आपको बताया था कितने में? 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। 0 डिग्री है, इसके ऊपर 5 आएगा। 5 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात पाए जाते हैं। दूसरा जो इनका पार्ट है जिसको हम शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, ये चक्रवात 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? 30 डिग्री से 65 डिग्री। ठीक है, 30 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलेंगे ये। और ये जो उष्ण वाले थे हमारे, ये कहाँ मिलेंगे? 5 डिग्री से 20 डिग्री। कहाँ मिलेंगे? 5 डिग्री से 20 डिग्री। तो ये क्या है? उष्ण है। ठीक है, और ये क्या है? शीतोष्ण है। क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। ये कहाँ मिलेंगे? 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच ये चक्रवात पाए जाते हैं। ये आकार में विस्तृत होते हैं, लेकिन पवनों की गति इनमें बहुत तेज़ नहीं होती है। क्या होती है? इनके अंदर जो हवाएं चलती हैं वो काफ़ी तेज़ नहीं होती हैं, इसलिए काफ़ी विनाशकारी नहीं होते हैं, कम नुकसान करते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। सबसे खतरनाक तुम्हारा चक्रवात यही होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कौन सा होता है? जो उष्ण वाला चक्रवात है, ये सबसे विनाशकारी होता है। और यही चक्रवात जो है, जो 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में आते हैं, सबसे ज़्यादा विनाश उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा ही होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे आगे परीक्षाओं में पूछा सकता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कितने अक्षांशों के मध्य आते हैं। तो आप बता सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य आते हैं। ये क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा, चक्रवातों में जो हवाएं होती हैं उनकी दिशा किस प्रकार होती है। तो क्या बताओगे? घड़ी की सुइयों की दिशा के प्रतिकूल होती है, विपरीत होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? अनुकूल होती है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये तैयार, इसी से सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं।
उसके बाद ये पूछा जा सकता है आपसे कि सर्वाधिक विनाशकारी चक्रवात होते हैं शीतोष्ण चक्रवात या उष्ण चक्रवात, तो क्या बताओगे आप? उष्ण चक्रवात, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। अमेरिका में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से जानते हैं, तो क्या बताओगे? अमेरिका में क्या कहते हैं इसको? हरिकेन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में से क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं, ठीक है। मैक्सिको में से क्या कहते हैं? टॉर्नेडो कहते हैं। चीन में से क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये जितने भी नाम दिए गए हैं ये चक्रवात के ही नाम हैं। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करता है तो आपको स्पष्ट कर देना है कि ये चक्रवात 30 डिग्री से 60 डिग्री 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं और इनमें जो हवाएं होती हैं इनकी गति काफ़ी कम होती है, इसलिए इनके द्वारा जो होने वाला विनाश जो है वो बहुत कम होता है। तो ये थे हमारे 2 प्रकार के चक्रवात। अब एक आता है एंटी साइक्लोन। क्या आता है? एंटी साइक्लोन। चक्रवात के बाद क्या होता है? प्रतिचक्रवात होता है। ये तो आपने चक्रवात पढ़ लिया। दूसरा वाला जो आएगा वो क्या आएगा? एंटी साइक्लोन, यानी उसके उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। ये क्या होगा? ये उसके उल्टा होगा। ये क्या होगा? प्रतिचक्रवात बोलेंगे इसको। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिचक्रवात। क्या बोलेंगे? एक तो चक्रवात हो गया, दूसरा क्या हो गया? प्रतिचक्रवात हो गया। अब इसमें क्या होता है? तो चक्रवात में वायु की दिशा जो होती है चक्रवात के विपरीत होती है। उसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो वायु की दिशा है वो क्या है? प्रतिचक्रवात के विपरीत है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एंटी साइक्लोन बोलते हैं। समझ में आ गया? नहीं आ गया? किसकी समझ में नहीं आया अभी? एक एक से खड़ा करके भी पूछेंगे हम, ठीक है, तो पता चल जाएगा किसकी समझ में नहीं आया है ना। तो क्या बताया हमने अभी कि जो प्रतिचक्रवात होते हैं इनकी जो दिशा होती है क्या होती है? बताओ। चक्रवात के विपरीत होती है। कैसी होती है? इनमें केंद्र में उच्च वायुदाब रहता है। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर केंद्र में क्या है? निम्न वायुदाब है कि नहीं है? है ना। अब ये और इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है जब चक्रवात चलेगा तो इसका जो केंद्र होगा, सेंटर होगा, वहाँ पर क्या होगा? उच्च वायुदाब होगा, हाई प्रेशर होगा। क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। उसको क्या बोलेंगे? ये हाई प्रेशर का केंद्र होगा। और यहाँ हवाएं कहाँ चलेंगी? और बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः कम होता जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हो रहा है, और यही अगर प्रतिचक्रवात का उदाहरण इसको बना दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर हो जाएगा और बाहर की ओर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? है ना। प्रतिचक्रवात जो इसमें पवन की गति धीमी पड़ जाती है, मौसम सामान्य हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक स्थिति नहीं उत्पन्न करते हैं। और प्रतिचक्रवात की उपस्थिति जो है चक्रवात की समाप्ति का सूचक होती है। यानी चक्रवात जो आ रहा था वो चक्रवात अब क्या हो जाएगा? चला जाएगा। अच्छा है ना, वो चक्रवात चला जाएगा। इसलिए जब प्रतिचक्रवात आता है तो उसका मतलब कि चक्रवात का जो है समापन है और मौसम साफ हो जाता है, हवाओं की गति काफ़ी कम होती है, नुकसान काफ़ी कम होता है। तो हम ये आशा करते हैं कि तुम्हारी समझ में चक्रवात और प्रतिचक्रवात आ गया होगा, ठीक है। सिर्फ दोनों चीज़ों में सिर्फ इतना अंतर जानना है कि चक्रवात में केंद्र में लो प्रेशर होता है, बाहर हाई प्रेशर होता है। उसमें हवाएं घड़ी की सुई, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत चलती हैं। क्या चलती हैं? अनुकूल चलती हैं, ठीक है। प्रतिचक्रवात में क्या होता है? इसके केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, हाई प्रेशर होता है, और किनारों की ओर उसकी क्या होता है? निम्न वायुदाब होता है। यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई। अब एक आखिरी लास्ट पॉइंट इसका बचता है कि अगर चक्रवात आते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ मैदानी भाग में रहते हैं, अगर हम समुद्र तट के किनारे रहते होते तो हमने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ होता है? समुद्र तटों के किनारे होता है, क्योंकि समुद्र पर इनकी जो गति होती है चलने की वो काफ़ी
तीव्र होती है। स्थल तक आते आते इनकी गति काफ़ी कम हो जाती है। तो नुकसान सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? समुद्र के किनारे होगा। स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पर गति तेज होगी नुकसान वहीं पे ज़्यादा होगा। अब ये चक्रवात अगर आते हैं और हम समुद्र के किनारे रह रहे होते हैं तो हम कैसे बचाव करेंगे इनसे बचने के लिए? क्या विधियाँ अपनाएंगे कि ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को भी बचाना है ना, अपने घर के लोगों को भी बचाना है, और जो हम मवेशी पालते हैं, जानवर जो पालते हैं, उनको भी हमको बचाना है। तो उसके लिए हम क्या करें? सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि जब चक्रवात आने होते हैं तो मौसम विभाग के द्वारा एक अपडेट दिया जाता है, सूचना दी जाती है, रेडियो पर सूचना दी जाती है, चैनल के माध्यम से प्रसारण कर दिया जाता है कि चक्रवात आने वाले हैं। ऐसी स्थिति में समुद्र के किनारे मछली पकड़ने के लिए नहीं जाना है, क्योंकि समुद्र के किनारे जो लोग रहेंगे उनका मुख्य व्यवसाय क्या होगा? मछली पकड़ना होगा कि नहीं होगा? क्या व्यवसाय होगा? मछली पकड़ना व्यवसाय होगा। इसलिए हमें क्या है? मछली पकड़ने के लिए वहाँ पे नहीं जाना है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, अगर समुद्र के किनारे हम लोग रहते हैं तो। दूसरा पॉइंट ये है हमारे लिए कि चक्रवात आने की चेतावनी पर समुद्र और जो नदियाँ, समुद्र क्या होता है, जब चक्रवात आना होता है तो नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर चले जाएं। प्रयास करें कि डेल्टा मीन्स जहाँ पर नदियाँ जाकर के समुद्र से मिलती हैं, वो वाला जो एरिया है वहाँ से हम क्या करें? प्रयास करें कि हम दूर चले जाएं, ताकि चक्रवात की आने वाली विभीषिका से हम क्या करें? अपने आप को बचा सकें। अगला पॉइंट ये है, मकानों के ऊपर जो रखे टीन शेड होते हैं वो क्या होते हैं? उड़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हवाएं काफ़ी तेज़ चलती हैं और घुमावदार हवाएं चलती हैं। तो दरवाजे और खिड़कियां बंद कर मकान के भीतर रहें। अगर आप बाहर होंगे, टीन उड़ कर के जाएगी, टीन से उड़ के जाएगा, आपको लग सकता है, आपकी चोट लग सकती है और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? अपने मकान की खिड़की और दरवाजे बंद रखना है, सुरक्षित रहना। ठीक है। दूसरी चीज़ ये होता है कि चक्रवात के कारण जो टूटे हुए पुल हैं, भवन हैं, बिजली के खंभे हैं, इन तारों को न छुएं, क्योंकि इनमें करंट प्रवाहित हो सकता है, क्योंकि ये चक्रवात आते हैं और ये भारी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में बिजली के खंभे गिर जाते हैं, और अगर बिजली वहाँ से नहीं कटती है, डिस्कनेक्ट की जाती है, तो बिजली का प्रवाह चलता रहता है, और उस प्रवाह में अगर हम बिजली के खंभों या तारों को छुएंगे तो क्या हो जाएगा? हम मर सकते हैं, हमें नुकसान हो सकता है। चक्रवात की सूचना मिलने पर खाने की सामग्री और पीने के लिए पानी जैसी चीज़ें सुरक्षित रख लेनी चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं कितने दिन तक चलेगा। ठीक है। और ऐसी स्थिति में फिर बाहर निकल पाना मुश्किल होता है। ठीक है। तो हमारे पास अगर खाद्य पदार्थ संचित नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? भूखे रह जाएंगे। इसलिए हमें पहले से हमें चेतावनी अगर दे दी जाती है तो खाने पीने की जो व्यवस्था है उसको हम सुचारू रूप से करके अपने पास व्यवस्थित कर लें। ठीक है। साध सामग्री को वाटरप्रूफ बैग में रखें, ताकि वो पानी से भीगे ना, ख़राब ना हो, और सुरक्षा के लिए क्या पहने? गर्म कपड़े पहने। ठीक है। तो इसलिए आज ये जो टॉपिक था ये आपका चक्रवात का था, साइक्लोन का था और एंटी साइक्लोन का था। हमने आपको दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया कि एंटी साइक्लोन और साइक्लोन में क्या अंतर होता है। साइक्लोन के भी दो पार्ट हमने बता दिए कि उष्णकटिबंधीय जो साइक्लोन है, चक्रवात है, और जो शीत चक्रवात हैं, इनमें कितने से अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं, इनकी घूमने की दशाएं क्या होती हैं, इनको भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, ये कितने विनाशकारी होते हैं और कैसे इनसे बचाव किया सकता है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा ये था चक्रवात, ये यहीं पे पूर्ण होता है। नेक्स्ट डे हम आपको पढ़ाएंगे समुद्र से संबंधित चीज़ें, समुद्र की गतियाँ, समुद्र के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, समुद्र के अंदर क्या हलचलें होती हैं, वो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ाएंगे।